यही कारण है कि कई बार घर का पुरुष ढोल बन जाता है। बहन कहती है भाई मेरा, पत्नी कहती है छोड़ो छोड़ो सब मेरा, माँ कहती है मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, मेरा है। और फिर सब बारी बारी उल्हाना करते हैं। पत्नी कहती है मुझे ध्यान देते नहीं हो, हमेशा अपने घर वालों के पीछे ही लगे रहते हो। बहन कहती है अब तो भाई पराया हो गया, अब तो वो भाभी का ये है, हमारा तो है ही नहीं। माँ कहती है बेटा एक समय था जब तुझे मेरे लिए समय था, अब तो तू ये भी पूछने नहीं आता कि मैं मर रही हूं या जी रही हूं। अब वो बेचारा पुरुष सोचता है मैं तो तीनों को ही बराबर प्यार करता हूं, मैं किधर जाऊं। स्त्रियां कई बार इस तरह का व्यवहार कर लेती हैं। ऐसा मत करो। जितना मिला है, जो मिला है, जैसा मिला है, परमात्मा की कृपा से बहुत मिला है। अगर ये विचार आया ना तो आप देखना आप एक श्रेष्ठ नारी होंगी। आप यहां सब कुछ भी छीन ले। कई स्त्रियां होती हैं पूरी जिंदगी बेचारी संतोष से बिता देती हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं करती, न पति से, न भाई से, न बाप से, न बेटा से कोई शिकायत नहीं करती। जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, परमात्मा की कृपा। अपना धर्म निभाती हैं और शांति से जीती हैं। सच मानना संसार में वो आपको दुखी दिखती होंगी, लेकिन प्रभु के राज्य में वो सबसे ज्यादा सुखी महिला मानी जाती है। सुमित्रा ने अपना वाला जो यज्ञ का प्रसाद मिला था, जो खीर मिली थी, वो भी कैकेयी को दे दिया था। अगर सुमित्रा चाहती तो अपना अपने पास रखती, तो कैकेयी ने तो कलेश किया था ना, इसीलिए कैकेयी का प्रसाद लेकर वो पक्षी उड़ गया। अब कैकेयी ने कलेश किया, उसने वो प्रसाद फेंक दिया, तो ये उसका दुर्भाग्य है। लेकिन सुमित्रा ने क्या किया? सुमित्रा ने अपना भी कैकेयी को दे दिया। और सुमित्रा ने जब अपना भी कैकेयी को दे दिया तो परमात्मा ने ऐसी सुनी कि कौशल्या जी को एक मिला, कैकेयी को एक मिला, पर सुमित्रा जी को दो दो लाल मिले, उनको दो दो मिले। ठीक ऐसी ही रोहिणी है। रोहिणी, उनको अपनी जिंदगी में कोई सुख नहीं मिला, पति का सुख नहीं मिला, क्योंकि वो तो देवकी के साथ कारागृह में बंद है। घर वालों का कोई सुख नहीं मिला, क्योंकि राज्य उजाड़ दिया था कंस ने, वटेश्वर पूरा राज्य उजाड़ दिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। घर का सुख नहीं मिला, लेकिन वो खुश है, क्योंकि मैं यशोदा जैसी मां के पास रहती हूं। और यशोदा जैसी मां के पास रहना यही खुश नसीबी है। वो सोचती है यही सौभाग्य है। इसीलिए रोहिणी जो खुद का बेटा है वो भी देवकी का है, तो भी कभी ये नहीं मानती कि मुझे घर नहीं मिला, मुझे पति नहीं मिला, मुझे बेटा नहीं मिला, सब दूसरे का। वो यही कहती है परमात्मा ने जो दिया है वो उनकी कृपा है, और मुझे उनकी कृपा पे गर्व है। हम और आप भी यही कह सकते हैं कि जो मिला उनकी कृपा है, उनकी कृपा पर मुझे गर्व है।
अगर जो नहीं मिला है, हो सकता है मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। मुझे अपना भजन, अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपनी प्रार्थना और बढ़ानी चाहिए। और सच बताऊं मेरी माताओं, अगर आप एक पतिव्रता नारी हैं तो ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आप परमात्मा से प्रार्थना करना, आपकी आंख का आंसू जमीन पर नहीं पहुंचेगा, उससे पहले परमात्मा की कृपा आपके घर में पहुंचेगी। ये 100% सत्य वचन है, इसमें कहीं कोई संदेह करने जैसा भाव मत रखना। बालक की, पतिव्रता नारी की, एक वृद्ध की, एक संत की, भगवान जरूर सुनते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान उसकी ना सुने। जितना बल ब्राह्मण के मंत्रों में होता है, उतना ही बल किसी की प्रार्थना में होता है, भले उसमें शब्द कैसे भी हों। रोहिणी जी ने कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, वो स्त्री पर बार बार जिद कर रही है भीतर आने की, क्या करूं? तो यशोदा मैया कहती है, अरे रोहिणी, तू तो जब देखो सब पर शक करती रहती है। अरे कोई ब्राह्मणी हमारे लाला को आशीर्वाद देवे आई होगी, काई कोई इतनी चिंता कर रही है, भाई भीतर बुला ला। और पूतना को भीतर जाने का आदेश मिल गया। गोविंद ने आंख बंद कर ली। जैसे ही मैया यशोदा ने ये कहकर लाला को आगे किया कि हाँ हाँ मेरे लाला को खूब आशीर्वाद दो। अरे सबन के आशीर्वाद ते तो भयो है जे। भोरी मैया यशोदा ने, कपट रहित हृदय वाली मैया यशोदा ने सहज ही जब अपना लाला पूतना के हाथों में दिया तो भगवान कृष्ण को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी मैया कितनी भोरी है कि जाए जेनाए दिखाई दे रहो कि जे राक्षसी है, जे मोए मार भी आई है। और जाकी गोद में मुकु स्वयं अपने हाथन ते थमा दिया है। जालिए भगवान ने आंख बंद कर ली और वो रोवे लग गए। जब वो रोवे लग गए तो मैया यशोदा बोली, लाओ लाओ अब मोकू दे दो, मैं अपने लाला भूखो होएगा, जाए दुग्ध पिला दूं। तो ब्राह्मणी के रूप में पूतना ने कहा, मैं दूध पिला देती हूँ। और ऐसा कहकर उसने अपनी छाती से लाला को लगा लिया और जहर भरा दूध लाला के मुंह में दे दिया। मैया यशोदा को पता भी नहीं चला, इतना बड़ा छल उनके साथ हो गया। और जब वह जहर भरा दुग्ध लाला के मुख में गया और दुग्ध के साथ उसके प्राण खिंचने लगे, तब वो राक्षसी के रूप में आई। मैया हा खाकर चिल्लाने लगी, अरे कोई मेरे लाला की रक्षा करो, अरे कोई मेरे लाला को बचाओ। मैया तो बेहोश रह गई और भगवान कृष्ण ने जल्दी ही पूतना को सदगति दी।